स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जाती है सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और IBC 24 के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चुनावी चौपाल लगेगी बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लगभग 7 सीमेंट फैक्ट्रियां यहां पर हैं और बिलासपुर और रायपुर के बीच का एक बड़ा शहर है जो काफी व्यावसायिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बलौदाबाजार के लोगों से बातचीत करें, बलौदाबाजार के हर वर्ग के लोगों से बातचीत करें, उसके पहले हम यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में आपको बता दें। बलौदाबाजार कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर हम बात करें 1952 से ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था और उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से 7 बार कांग्रेस के जो विधायक वो चुनकर आए हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं और 1 बार जनता कांग्रेस का विधायक चुना हुआ है जो वर्तमान में जो प्रमोद शर्मा वो यहाँ के विधायक हैं। अगर हम बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जैसे भी मैंने आपको बताया। और उसमें हम बात करें तो चक्रपाणी शुक्ला यहाँ के पहले विधायक बने थे। बृजलाल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी यहाँ के विधायक थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो भतीजी हैं करुणा शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक बनी थी और अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में जनता कांग्रेस के विधायक यहाँ पर है। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 2,13,000 मतदाता बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें से 1,08,000 पुरुष मतदाता हैं और लगभग 1,04,000 महिला मतदाता हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी बहुल ये पूरा इलाका है जहां पे 36% कुर्मी समाज के लोग रहते हैं और 34% जो है वो साहू समाज के लोग रहते हैं। तो अगर ओबीसी वर्ग किसी प्रत्याशी का साथ दे देगा तो उस प्रत्याशी की जीत लगभग तय यहाँ पर मानी जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ के मुख्य चुनावी मुद्दों की बात करें जो हम इसके पहले भी आए थे और यहाँ पे भी कुछ लोगों से बातचीत किए तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि रेल लाइन जो है यहाँ पर रेल लाइन का विस्तार हो और सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पर है वहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जो यहाँ के जो जमीन का मुआवजा है वो सही पर मिले। ये मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा चुनावी चौपाल यहाँ पर सज चुका है और विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बलौदाबाजार के क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, किस तरह का विधायक वो चाहते हैं और जो सरकार जो आने वाली 2023 में वहां पर उससे क्या उनकी उम्मीदें हैं। अगर हम बात करें तो आप मुख्य चुनावी जो मुद्दा है वो क्या चाहते हैं आप यहाँ बलौदाबाजार के क्षेत्र के लोगों से क्या उम्मीद है? सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। 7-7, 8-8 फैक्ट्री होने के बाद भी यहाँ की युवा युवतियाँ बाहर भटक रहे हैं। ना ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, ना ही ITI की सुविधा है। ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है जिससे लोग अपने आगे बढ़ सके और युवा अपने पैर पर खड़े हो सके। सब पे और ऐसा विधायक की आवश्यकता है जो कि ज़मीन से जुड़कर कार्य कर सके और डेवलपमेंट कर सके बलौदाबाजार का। ये बताइए कि 7 सीमेंट फैक्ट्रियां जिस क्षेत्र में हो, जिस विधानसभा क्षेत्र में हो, वहां के अगर युवा बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, यहाँ के युवाओं को रायपुर, बिलासपुर और दूसरे शहरों में रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, तो आखिर ऐसी क्या स्थिति, यहाँ के लोगों को यहाँ की सीमेंट फैक्ट्रियां क्यों नहीं रोजगार दे पा रही? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ ठेका लेके उसके बाद जो है वो लोग से जो है बिक जाते हैं और जो स्थानीय जो बेरोजगार जो है वो लोग जो है क्या कहते हैं उनको काम नहीं मिल पाता। बाहर केवल ठेके में ही काम कर रहे हैं। 5,000 10,000 रुपया केवल महीने के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो बाहरी जितने हैं बाहर से जो आए हुए हैं वही लोग ही बस काम कर रहे हैं। यहाँ क्या लग रहा है सीमेंट फैक्ट्री के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के जो युवा हैं जिनको जिस तरह से नौकरी के लिए जिस तरह से युवाओं की जरूरत थी वो ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, उनके काम की नहीं है और यही वजह है कि बाहर के लोगों को नौकरी देना पड़ा। तो क्या यहाँ पर व्यावसायिक जो शिक्षा है वो यहाँ पे नहीं है क्या? आखिर यहाँ के लोग ट्रेन लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जी, यहाँ क्या है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं कि बलौदाबाजार विधानसभा में इतनी सी कार्य हो जाती जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भी जाते हैं, लेकिन षड्यंत्र जो रहते हैं, मालिक जो बन के रहते हैं यहाँ का फैक्ट्रियों का, ये लोग क्या करते हैं सीधा ऊपर में जा कर के यहाँ के निचले स्तर पे कोई भी बातें को लेकर के जाते हैं, उस मुद्दा को सुनते नहीं है, उठाते नहीं है। जहाँ तक जैसे भी तरीक़े से कि निचले स्तर को रोक दिया जाता है और ऊपर से डायरेक्ट कार्य होते हैं। यहाँ जो ज़मीन निकला रहता है उन लोगों को, ऐसे कई लोग हैं जिनको ना नौकरियाँ मिली है ना उनको पैसा मिला है, ऐसे कई लोग हैं। चलिए, तो ना तो ज़मीन का मुआवजा मिला है ना यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है, इसकी थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है? और जैसे चिकित्सा और एजुकेशन, इसमें कितनी संभावना है यहाँ पर? ये व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बलौदाबाजार में जब जिला बना तब यहाँ के रोड, नाले, पुल पुलिया का जो निर्माण हुआ है और जो कार्यालय का जो भवन बना है
उसके बाद किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के बेरोजगार भटक रहे हैं और यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए जिला के अनुरूप, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के बच्चे जो है अन्य जिले में जा कर के मेडिकल उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य का जो यहाँ का व्यवस्था है बहुत चरमराया हुआ है। यहाँ के लोगों को आप ये बताइए, इतनी सारी अव्यवस्था यहाँ पर है, आप लोग यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बात को मजबूती से क्यों नहीं रखते? कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रहे, भाजपा के यहाँ के विधायक रहे, भाजपा के विधायक रहे, सरकार भी उनकी रही, 15-15 साल तक सरकार रही। ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से करोड़ों रुपया राजस्व जाता है सरकार को, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? दमदारी हम लोग बराबर जनता के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जिसकी सरकार है और जो सरकार में बैठी है वो यहाँ की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है बलौदाबाजार में क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? आपसी समन्वय और आपसी सामंजस्य से अगर जनप्रतिनिधि लोग शहर के बारे में चिंता करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय बलौदा जिले मुख्यालय में और ज़िले में जो जो सुविधा होनी चाहिए वो उपलब्ध हो सकेगी। अभी क्या सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत आप बलौदाबाजार के लोगों की मानते हैं? अभी तो रोजगार इतना मतलब सीमेंट हब होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चलिए, तो रोजगार एक बड़ी समस्या और सीधा सीधा इनका यह आरोप है कि जितना प्रमुखता से, जितनी दमदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वो दमदारी से अपनी बात नहीं रहे। इस बलौदाबाजार क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उसकी आधी संख्या की जो है वो महिलाओं की है। महिलाएं भी हमारे साथ भी यहाँ उपस्थित हैं। आपको क्या लगता है बलौदाबाजार क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? क्या आपकी डिमांड है नए विधायक, नई सरकार? हम लोग पूरी महिलाएं ये चाहती हैं कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। क्या यहाँ बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ मतलब शिक्षा के अभाव की वजह से बाहर जाना पड़ता है, और अगर यहाँ हो गई तो बाहर बच्चे नहीं जाएंगे, यही हमको मिलेगा। और चलिए, आपको क्या लगता है? भैया जी, हमको यहाँ तो फैक्ट्री होने के कारण एक्सीडेंट बहुत होती है, इसमें हॉस्पिटल में हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो सुविधा बहुत ज़रूरी है हमको। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई। चलिए, यहाँ पर 7-7 फैक्ट्रियां हैं, क्या उस फैक्ट्रियों का, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया राजस्व यहाँ पर जाता है, क्या उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है? उसका जो CSR की राशि जो जाती है उसका सही उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये तो कांग्रेस की सरकार है ना, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ कहाँ उपयोग करेंगे सही उपयोग? और अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधा कैसी है यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है। तो आपने सुना कि यहाँ पर एक ये भी बोला जा रहा है कि फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियाँ में हादसे बहुत होते हैं और पूरा एक बड़ा क्षेत्र है, मगर जिस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर नहीं है। इस कारण ये दिक्कत हो रही है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जैसे रेल की बात हो चुकी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, ज़मीन, बहुत सारी फैक्ट्रियों में मुआवजा नहीं मिलने की ये भी बात होती है, ज़मीन कर रहे हैं। वही चीज़ है, स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जाती है सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा, और बड़े बड़े जो बाहर से जो लोग हैं उनको यहाँ पर प्लांट किया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है। अगर वही चीज़ यहाँ के जो योग्य जो युवा हैं उनको दिया जाए, जितने भी यहाँ के क्षेत्र के युवा हैं वो सारे लोग योग्य हैं, सारे सक्षम हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया जाता, बाकी दूसरी जगह से उनको बुला करके काम दिया जाता है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है, जिससे ऐसा लगता है कि उससे विकास में तेजी आएगी और लोगों को। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, एक कमिटमेंट किया जाता है, एक सिस्टम बना के रखा है कि अगर फैक्ट्री है, कोई ज़मीन अगर लेती है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनके किसी भी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी नहीं दी जा रही है और इसकी वजह भी बताई जा रही है कि जिस तरह के से कुशल प्रशिक्षक लोग चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि यहाँ पर रोजगार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या नए जो विधायक, नई जो सरकार आएगी उससे आप क्या उम्मीद है बलौदाबाजार के लोग? रेल सुविधा होना चाहिए। हाँ, वो कमी है वो ट्रेन की। हाँ, बलौदाबाजार में बहुत विकास हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा विकास होना चाहिए और विकास नहीं होने का कारण ये रहा है, दुर्भाग्य रहा है कि जो भी हमारे यहाँ विधायक बना है उसका या तो मुख्यमंत्री से नहीं पटा या विपक्ष का बना, कांग्रेस की सरकार रही। मतलब ये एक नुकसान ये हुआ है कि जब विधायक रहता है तो सरकार नहीं रहती, जब सरकार रहता है विधायक, इसका नुकसान हुआ है। इसका नुकसान हुआ है बिल्कुल। इसके कारण हम लोग, विकास तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए, हमारा खुद का दमदार विधायक होता तो ज़्यादा विकास होता। हमारे साथ और भी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये चाह रहा था, सभी पार्टियों से मेरा आग्रह है कि जो बलौदाबाजार की वस्तु स्थिति को जाने समझे, स्थानीय लोगों को ही अपना प्रतिनिधि बनाए, क्योंकि बाहर से आयातित विधायक
केवल वो चुनाव तक ही रहते हैं, उसके बाद पुनः वापस लौट जाते हैं। इससे डेवलपमेंट पूरा ठप हो जाता है। लोग ये बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर औद्योगिक विकास होता है तो क्षेत्र का विकास होता है। अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है, चूना पत्थर की खदान यहाँ पर है, बड़े बड़े उद्योगपति लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सीमेंट की वो लग रहा है। यहाँ के लोगों की ज़मीन की कीमतें बढ़ चुकी है, फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मुआवजा ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप लोगों को भी जितनी दमदारी से बात करना उठाना चाहिए उतनी दमदारी से बात नहीं उठाते, ये भी एक वजह मानी जा रही है। पहली बात तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि औद्योगिकरण से व्यक्ति का विकास नहीं होता, क्षेत्र का विकास। बिल्डिंगें बनती हैं, सड़क बन जाती है, लेकिन आदमी छोटा हो जाता है। महल बन जाने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्तिगत, सामाजिक और यहाँ का जो ताना बाना बिगड़ा है, सामाजिक परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, घरों घर में जो झगड़ा हो रहा है, ये औद्योगिकरण के कारण है। किस तरह से? घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिल गया, दूसरे को कुछ नहीं मिला, तो वो विवाद का कारण ये है फैक्ट्रियाँ। और ये फैक्ट्रियाँ जो हैं स्थानीय लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, इसके कारण भी लोग आक्रोशित हैं। तो जनप्रतिनिधि क्या इसकी आवाज़ नहीं उठाते? जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन लोगों का साँठ-गाँठ रहता है। आम आदमी को जो सरलता से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बहुत दबाव बनाने पर थोड़ा बहुत मिल जाए तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, आम जनता के जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें मुद्दे की बात, तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि रेल सुविधा यहाँ पर आनी चाहिए। फैक्ट्रियों तक तो ट्रेन आ रही है मालगाड़ी की, मगर यहाँ के लोगों को ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही, ये एक बड़ी मांग हो रही है। उसके अलावा ये थोड़ा निराश इस बात को लेकर हैं कि जिला बन गया है, मगर जिले में के बाद, जिला बनने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण जो होता है, औद्योगिक शिक्षण वाला जो प्रशिक्षण होता है, जो फैक्ट्रियों में जिस तरह से वर्कर्स की जरूरत होती है, काम करने वालों की जरूरत होती है, वैसा प्रशिक्षण यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसकी व्यवस्था होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे प्रकरण सीमेंट फैक्ट्रियों के अटके हुए हैं, जमीन का मुआवजा अटका हुआ है, उस मुआवजों के मामले को भी तत्काल निकलना चाहिए और ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि जो यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दे, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करे, ऐसी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों में एक कसक है कि जिला बनाने के बावजूद भी, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ का विकास उस तरह से नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में अब इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने नए विधायक चुनेंगे, नई सरकार चुनेंगे। तो हमारे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र की चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरा कैमरामैन मुकेश सिंह को दो इजाजत, और अब फिर हमारी ये चौपाल और किसी विधानसभा क्षेत्र में लगेगी, वहां पे भी लोगों के पास जाएंगे, वहां के भी मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।